हाँ उसी दिन साल के तौर पर बोला राइट शुमारी, ऑटोनॉमी दे देंगे, सेल्फ रूल दे देंगे। ये सब चीज़ें कभी भी यहाँ जो इलेक्शन हुए इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं थे। अगर होते मुझे बताइए साहब, 370 5 अगस्त 2019 को उठा कैसे? अगर इन असेंबलियों के पास ताकत था, इन्होंने परमानेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके पास ताकत नहीं थी। 96 में 2/3 अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई, एक रेजोल्यूशन किया ऑटोनॉमी का। जब दिल्ली वो रेजोल्यूशन गया, रद्दी की टोकरी में डाला गया। क्यों? क्योंकि इख्तियार ही नहीं है, इस असेंबली के पास इख्तियार ही नहीं था। अगर होता तो ये क्या मजाल है कि जो आईन हिंद में इख्तियार होता स्टेट के पास, तो वो ना होता। ये धोखाबाजी थी। इसी तरह आज एक धोखाबाजी की जाती है। सब कल हुकूमत में आएंगे, 370 सूद समेत वापस लाएंगे। पहले तो मुझे ये पता नहीं ये सूद क्या है और कहाँ क्या है। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान के लिए सूद तो वैसे ही हराम है, तो हम सूद की बात तो उस कंटेक्स्ट में लेते नहीं है। लेकिन ये बताएं हमें, सूद समेत क्या लाओगे? तुम लोगों ने ही तो दिया, जो कुछ दिया हिंदुस्तान को। यहां से अगर भारत की सरकार को आपने 370 को खोखला किया, वो तो आप लोगों ने किया। चाहे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने किया, चाहे फारूक साहब ने किया, चाहे कांग्रेसियों ने किया, चाहे मुफ्ती साहब ने किया, मरहूम मुफ्ती साहब ने किया। आप लोगों ने तो कभी नहीं ये बताया ये हटने वाला। तब तो आप कहते थे शाहराग अगर कट गया तो हम आज़ाद हो गए। अगर यही सच है, फिर हमने देखा 5 अगस्त के बाद हम क्या आज़ाद हुए हैं। आज तो मुझे लगता है बच्चा भी जब रोता है घर में दूध के लिए, माँ कहती है आहिस्ता रो। अगर दिल्ली में किसी ने सुना तुम पे भी मत पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगेगा। यही बात हुई ना 5 अगस्त के बाद। इन्होंने वही चीज़ें हमें दिलवाई ना। ये मकार लोग मकारी की सियासत की। अब मुझे ये पता नहीं, शायद इनको ये लगता है कि इनको कभी इस दुनिया से जाना ही नहीं है, वहाँ खड़ा होना ही नहीं है। तो जनाब मैं ये झूठ तो आपको बोलूँगा नहीं। जो असेंबलियाँ बनेंगी या जो असेंबलियाँ थी, इनका कोई इख्तियार किसी मसले कश्मीर पे नहीं है। वो वाहिद इख्तियार हिंदुस्तान की सरकार के पास है और हम लोगों का मुकद्दर 1947 में इन्होंने जोड़ा हिंदुस्तान के साथ। फैसला करने का वक़्त होता, उसके बाद तो इन्होंने हमारे बच्चों की जानें ली। कब्रिस्तानों में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्गों की पगड़ी उछाली।